Hello everyone, a very good afternoon. This is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. How is going all the thing, dear children? Hope all fine during this COVID-19. Need to save yourself. Need to be more proactive each and everyone. Good. चलिए स्टार्ट किया जाए आज की कहानी। केमिस्ट्री में हम लोग जो है केमिस्ट्री कहानी की तरीके से पढ़ रहे हैं ना। देखो क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग लेके चल रहे थे। क्वेश्चन की सीरीज़ में ये आपका 4 लेक्चर हो चुका है। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 5th, है ना, फॉर हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स। देखो जो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पूरा कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कहीं पे भी हमें फिर कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। स्पेशली बोर्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बोर्ड लेवल तक मैं आई गारंटी आपको कुछ भी कहीं से भी कुछ ज़रूरत नहीं है। 100% यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नोट्स आपको जैसा कि इन्फॉर्मेशन के तौर पे PDF नोट्स आपको लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, सीरीज़ से सारा मैं लिंक भी अवेलेबल करा देता हूँ प्रीवियस वीडियोज़ के, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बच्चों। ऑल फाइन, पेन कॉपी लेकर के क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करिए पॉज करके। NCERT के ही क्वेश्चन है सारे, ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे NCERT के क्वेश्चन के जो सोल्यूशन हैं बुक में तो हैं, बट वो फिर भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो जो वे है भाई एक टीचर जो है सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हम एक एक चीज़ें जब लिखते हैं तो पता चलता है हाँ क्वेश्चन ऐसे लिखना है, शुरुआत यहाँ से करनी है, ये चीज़ें बुक में लिखाया है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग आसानी से चीज़ों को समझेंगे। 10.4 हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो भाई 10.4 ब्लू पेन से है तो ब्लू पेन से ही ले लेते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन तीनों का स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लिया जाए तो CH2Cl2 है सबसे पहले। ठीक है, ये आपका हो गया, है ना, सबका ही टेट्राहेड्रल है क्योंकि कार्बन के पास तो लोन पेयर है नहीं, ये हो गया। ठीक है, दूसरा मैं बना रहा हूँ CH, यानी 2 क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, ये हो गया। और चौथा भी स्ट्रक्चर में तीसरा भी स्ट्रक्चर बना लूँ। ठीक है, ये आपका जो है पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड की मैं बात कर लेता हूँ। ये कार्बन हो गया, चारों ही क्लोरीन है इस बार, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर से हम लोग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्लोरीन आपको पता है कार्बन से मोर कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लगभग कार्बन का बराबर होता है। ठीक, तो क्लोरीन क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आपको पता है ये, ठीक है, एरो विथ पॉजिटिव टेल। डाइपोल मोमेंट किससे इंडिकेट किया जाता है, जब भी आप रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाते हैं तो एन एरो विद द पॉजिटिव टेल, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लोरीन की तरफ रहेगा, यहां पे भी आपको पता है क्लोरीन की तरफ रहेगा। ठीक, दोनों क्लोरीन के तरीके से। और आपको पता है हाइड्रोजन, भाई क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से इधर जा रहा है, तो आपको पता है हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, है ना, तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वही कहानी कुछ यहां भी जनरेट होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या है, ध्यान दो, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या निकल के आ रहा है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रहा है क्यों आ रहा है डज नॉट इक्वल्स टू 0, बता रहा हूं। पहले अब लास्ट वाले स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, थर्ड वाले। ठीक है, ये क्लोरीन अपनी तरफ जितना पावरफुल है उतना ही पावर ये क्लोरीन भी तो है अपनी तरफ, तो यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल होगा इन बोथ द अपोजिट डायरेक्शन। भाई ये दोनों ही क्लोरीन एटम है, दोनों का पावर सेम होगा, जितना अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा उतना अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। ठीक, सेम आपका ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी वही कहानी जनरेट हो रही है, यहाँ पे भी वही कहानी जनरेट हो रही है। तो जो नेट मोमेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट म्यू से इंडिकेट किया जाता है, ये 0 हो गया, है ना। डाइपोल मोमेंट सबको पता होगा, है ना, Q इंटू डी होता है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, है ना। हाँ, चार्ज ओवर द मतलब दो एटम के बीच की दूरी, है ना, और चार्ज ऑफ कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड चार्ज ओवर द
टू एटम्स, यही आपका है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेगा, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं तो क्लोरीन के इफेक्ट की वजह से ये आपका इस तरफ करेगा। हाइड्रोजन जनरली पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है, याद रखिएगा, माइनस भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है अगला एटम कौन है। ठीक है, मेटल है कि नॉन मेटल है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, कोई बात नहीं। चलिए भाई यहां पे देखते हैं इसकी हम बात करें बेटा, ये क्लोरीन जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी क्लोरीन उतना ही तेजी से अपनी तरफ करेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, है ना। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि ये दोनों आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं, बट इनकी डायरेक्शन सेम है। तो यहां पे भी क्या है, म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर मुझे एक ऑर्डर बनाना हो, ठीक, अगर हमें ऑर्डर बनाना हो तो ऑर्डर तो क्लियर ही हो रहा है। यहां पे क्या है, सेम डायरेक्शन दो नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोमेंट आपका जो है डाइपोल मोमेंट यहां पे ज्यादा आएगा, यहां पे भी आएगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कम आएगा, और यहां पे सबसे कम आएगा। ठीक है, वैल्यू वाइज अगर हम बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.62, इसका होता है डाइपोल मोमेंट 1.03। ठीक है, हाँ ये आपको याद नहीं करना है, बस मैं लिख दिया हूं, इसका तो 0 होता ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू वाइज हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ये आपका ग्रेटर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर बन गया। ठीक है, कौन सा ऑर्डर बना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बना। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बना डाइपोल मोमेंट का। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा 10.4 है ना, बिकॉज डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सबको पता है डाइपोल मोमेंट अगर हम बात करें म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू डी, है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरे भाई जैसे Q1 और Q2 चार्ज है ना, तो चार्ज ओवर द एटम्स एंड डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर द एटम्स एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यही आपका डाइपोल मोमेंट है, याद रखिएगा Q इंटू डी। Q भी क्या होता है, Q1 इंटू Q2 का वो होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड फॉर्म, और हाँ Q1 प्लस Q2 का होता है, और D किसका होता है, D1 प्लस D2 का, तो इनके बीच का भी अलग अलग है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपका केमिकल बॉन्डिंग में अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपको जो है 11th का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, होप सभी लोग वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये जानते रहो यहाँ पे सिंपल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग देख रहे हैं, ये आपका हो गया। 10.5 की बात करते हैं बच्चों, 10.5 गर्मी बहुत है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग सीखते रहेंगे। आसान था भाई, नहीं समझ में आया, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो हम लोग देख रहे हैं भाई। देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन आ रही है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, एक डायरेक्शन मिल गई। यहां भी सेम कहानी बन रही है, देखो क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूवमेंट बनाएगा। ठीक, फिर कार्बन का तो क्लोरीन की तरफ जा ही रहा है। अब ध्यान दो, यहां पे भी क्या हो रहा है आपका सेम, यहां पे ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि जितना इसकी पावर उतना इसकी पावर कैंसिल, ये अपनी क्लोरीन इस तरफ आ रहा है, हाइड्रोजन भी इस तरफ आ रहा है, तो ऐसे हो गया। और यहां पे देखो चारों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं, और चारों की पावर सेम है, इसलिए क्या हो गया, चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि चारों ही क्लोरीन एटम है, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम ज्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे। हाँ भाई 10.5, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। ओहो, ये C5H10 जो है डार्क में है ना, डार्क में क्लोरीन के साथ नो रिएक्शन, ये लिखना पड़ता है तभी समझ में आएगा। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ये सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। ठीक है, HNO लिख लीजिए, HNO। ठीक, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है, आपका मोनोक्लोरो कंपाउंड है, मोनोक्लोरो कंपाउंड। व्हाई इट इज द मोनोक्लोरो, क्योंकि एक ही बार क्लोरीनेशन हुआ है, क्लोरीनेशन 2 बार हो जाए तो डाइक्लोरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन नोट करने का तरीका हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, C5H10 से 2 चीजें निकल के आती हैं। क्या क्या निकल के आती है, या तो क्या होगा, ये एल्कीन होगा, या तो क्या होगा बोलो बेटा, एल्कीन होगा।
भाई देखो ये एल्केन का तो फॉर्मूला ही नहीं फॉलो करता, CnH2n का फॉर्मूला फॉलो करता है, एल्कीन है, ठीक। या तो क्या होगा, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, यही दो में से होगा। अब एल्कीन नहीं है, क्यों? क्योंकि डार्क में क्या हो रहा है, डार्क में क्या होता है, क्लोरीनेशन आप कराओगे तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। यानी क्लोरीन में एल्कीन में जब आप क्लोरीनेशन कराओगे, इवन डार्क में भी तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये साफ साफ लिख दिया कि जो आपका डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एल्कीन नहीं है। इट मीन्स गिवन हाइड्रोकार्बन is not an alkene। समझ में आ रहा है बच्चों? is not an alkene। एक सेकेंड मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लियर है ना? ये हो गया आपका, ये जानना पड़ता है भाई, जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही आप गोता लगाते रहोगे, क्लियर। अब इसका मतलब है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, ध्यान दो, वो आपका कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो साइक्लोपेंटेन बना दो। चेक कर लो एक बार फॉर्मूला, एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो भाई, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है कि नहीं भाई? कोई भी जगह कार्बन आप बनाओगे तो आपको पता है एक इधर से बॉन्ड है, एक इधर से बॉन्ड है, 4 ओवरऑल होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन है इसका मतलब, ठीक। तो एवरीवेयर देयर आर 2 हाइड्रोजन, हर जगह 2 हाइड्रोजन है जितने भी कार्बन है, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन इज द आंसर। ये जो आइडेंटिफाई करना था वो क्या है, साइक्लोपेंटेन है। क्यों? क्योंकि साइक्लोपेंटेन की सारे कार्बन क्या है भाई, आप कहीं पे भी क्लोरीनेशन कराओगे एक ही तरीके का क्लोरीनेशन इसमें पॉसिबल है, ठीक है। क्लोरीनेशन तो और हो सकते हैं, कहने का मतलब पोजीशन आपकी सारा भाई सिमेट्रिकल आ रहा है ना, यहां करा लो, यहां करा लो, यहां करा लो, कहीं करा लो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मोनोक्लोरो कंपाउंड बन जाएगा। अब यहीं पे अगर सिंपल पेंटेन ले लें तो 1 2 3 3 पोजीशन बनेगी, क्योंकि 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, 3 के बाद जब 4 जाओगे तो वो 2 बन जाएगा, 5 जाओगे तो वो 1 बन जाएगा, तो वहां पे 3 पॉसिबल है मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पेंटेन का नॉर्मल दिया होता तो 3 तरीके का क्लोरीनेशन पॉसिबल है, ठीक। तो ये वाला जो आपका साइक्लोपेंटेन है, इसका आप जो है यहां पे आप लिख सकते हो, क्लोरीनेशन कराओगे HNu की प्रेजेंस में, ठीक है, एक सेकेंड, HNu की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन, तो सिंपल कहीं पे भी आप, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे भी आप बना लो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज योर आंसर, है ना, यही आपका आंसर है। प्लीज नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरा आपका हो चुका। ये ले 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम आपके 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, नोट कर लिया? फिर से समझा दूं, ये आपका था डार्क के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा था, ठीक, और लाइट के साथ रिएक्ट करके मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा था। इसका मतलब हो गया या तो ये एल्कीन होगा या तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। एल्कीन क्यों नहीं निकला? क्योंकि एल्कीन डार्क में भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है, जबकि ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है। तो फिर है कौन? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये है, क्लोरीनेशन कराया, ये बन गया आपका। चलिए हम आगे बढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया, टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इन द सेंस जो एटम्स के बीच की दूरी है, ठीक। तो यही होता है डाइपोल मोमेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। चलिए 10 पॉइंट आ गए हम लोग। 6, राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला दिस, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है C4H9Br। यह हर हाल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन में एक ब्रोमिनेशन हुआ है। तो कितने पॉसिबल है? पहले तो एक सिंपल बनाओ, कार्बन कार्बन कार्बन। देखो इसमें थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ता है, कौन कौन से फॉर्म आ सकते हैं। तो ये तो आपका सिंपल बन गया, ठीक। ब्रोमीन पहले कहीं पे भी लगा दो, पहला ब्रोमीन यहां लगा दिया, ठीक। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो और क्या हो गया ब्यूटेन। पहला आइसोमर तो सिंपल दिख रहा है, 2 पे भी तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, चलो सेकंड बना लिया सर, कार्बन 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 कार्बन, सेकंड बना लिया, इसका नाम क्या है बोलो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर बेटा देखो 3 पे कर दें तो फिर वो वापस से 2 हो जाएगा, नंबरिंग इधर से हो जाएगी ना भाई। एक इसको बैलेंस कर लिया था, CH2 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 CH3 CH3 CH CH2 CH3। ठीक, तो ये आपका हो गया बेटा 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो आइसोमर होता क्या है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज अलग हो जाए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए, वही तो आइसोमर्स है। आप देख लो भाई स्ट्रक्चर आपके अलग है कि नहीं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और क्या बन सकता है, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको थर्ड इस तरीके से आइसो फॉर्म में लेके जाऊं, ठीक, दिस इज वन ऑफ द आइसो फॉर्म, यस और नो, आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। वैसे तो आपका आइसोब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि इतने को आइसोब्यूटिल ग्रुप बोलेंगे, आइसोप्रोपिल यहां तक होगा, 1 2 3 कार्बन, भाई लेक्चर में सारा मैंने पढ़ाया है, आइसोप्रोपाइल बोलो या आइसोब्यूटाइल बोलो, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाँ अभी एल्कीन वाला भी जो आया था डार्क वाला, वो भी मैंने बताया है, ठीक है। याद रखना कि एल्कीन डार्क में प्रोडक्ट देता है क्लोरीनेशन, ठीक है। इवन इलेक्ट्रोफिलिक भी देता है FeBr3 की प्रेजेंस में, वो भी डार्क में ही था, ठीक है। चलो वो तो अलग चीज थी, वहां पे भी हमने हैलोजिनेशन कराया है, याद है ना। हैलोजिनेशन अगर आप कराओगे तो डार्क में होता है हैलोजिनेशन, ठीक है। FeBr3 डार्क की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, याद करिएगा। आपका लेक्चर नंबर तो मैं नहीं प्रॉपर रिमेंबर कर पा रहा हूँ, आई थिंक लेक्चर नंबर 5th या 6th में है 100%, ठीक है भाई। ये भी है ना, इसका नाम बताओ। अभी नंबरिंग यहां से होगी 1 2, अब चाहे इधर लेके जाओ चाहे इधर लेके जाओ 3, ठीक। ये ब्रांच हो गया आपका, इसका नाम क्या हो गया 2 मेथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, एक मिनट, ब्रोमो भी तो लिखोगे, 1 ब्रोमो हाइफन लगा लो बेटा, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, ओवरऑल कार्बन 3 हो गए तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। एक और बन सकता है, देख लो भाई, वो कौन सा बन सकता है, 4th नियो फॉर्म भी तो होता है कुछ, बोलो, am I right? Still molecular formula is same, C4H9Br। अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्यारे बच्चों सेम है और हमने बना लिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका भाई, इसकी भी नंबरिंग करो 1 2 3। वैसे ये नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड है ही है, इसका नाम क्या है, नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड, बट ऐसे भी आप कर सकते हो। 1 2 3 हो गया ना, ये हो गया आपका एज अ ब्रांच, ये भी एज अ ब्रांच है, तो क्या नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 3, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, क्या नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10.7 की। क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला है 10.7। 10.7 क्या है, ध्यान दो बेटा, राइट द इक्वेशंस भाई, क्लियर हुआ ना, इससे ज्यादा कोई पॉसिबल नहीं है, यानी 4 आइसोमर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करते हुए बनेंगे, ठीक है। क्या नाम है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एक आइसो आपका बन गया, एक नियो बन गया, ठीक है। हाँ, तो वह आइसो का नाम IUPAC के थ्रू जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, क्योंकि आइसो नियो कॉमन में होता है, बताया हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक। 10.7 क्या है भाई, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइसोब्यूटेन फ्रॉम दिस। चलो भाई, हमारा टारगेट है 1 आइसोब्यूटेन बनाना, तो एक एक पहले लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 ब्यूटेनॉल, भाई देखो दिख रहा है ना 1 ब्यूटेनॉल, तो लिया जाए 1 ब्यूटेनॉल, मतलब कि आपका हो गया CH3 फर्स्ट है आपका, CH3 CH2, हम हाइड्रोजन लगा के चल रहे हैं CH2OH। ये 1 ब्यूटेनॉल से क्या बनाना है बोलो, बनाना है 1 आइसोब्यूटेन। क्या बनाना है भैया, बनाना है 1 आइसोब्यूटेन, यानी 1 2 3 4 पे आयोडीन लगा दो, CH2 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 CH3, एक तरीके का कन्वर्जन हो गया। ये कैसा क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ खास सेंटर में नहीं है, ऐसा तो नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रही है, चीजें भाई क्लियर होनी चाहिए, है ना। सेंटर में कर दी है, चलो कर दिया मैंने,
CH3 CH2 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 OH। ब्यूटेन 1 ऑल करो या 1 ब्यूटेन ऑल करो, ठीक। इससे आपका 1 आइडो ब्यूटेन बनाना है तो क्या किया जाए, दिमाग लगाओ और बताओ क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू पीपल। ट्राई करो, डायरेक्टली मत करो, ठीक है। इसमें दो तरीका है, ठीक है। एक आपको बताता हूं, पहले इसको सॉल्ट बना लो, ठीक है। बिल्कुल, सॉल्ट कैसे बनेगा, आप NaCl ले लीजिए या NaBr ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एल्किल हैलाइड में पहले कन्वर्ट कर लो, पहले इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ठीक। या फिर इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, SOCl2 इज द बेस्ट वे। थायोनिल क्लोराइड आप लगाते हो तो बड़े आराम से आप किस में कन्वर्ट कर ले जाते हो, बोलो OH को Cl में कन्वर्ट कर देते हो। बताया था ना, थायोनिल क्लोराइड करने से क्या क्या निकलेगा, SO2 रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। दोनों ही गैसियस मीडियम में रिलीज होते हैं, सबको पता है, सिलेक्शन बताया है, ठीक है। तो SOCl2 का काम ही है थायोनिल क्लोराइड का OH को Cl में लाना। CH3 CH2 CH2Cl, ठीक। अब ध्यान दो, यहां से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन याद है, ठीक। उस रिएक्शन का नाम है फिंकेल स्टीन रिएक्शन। क्या नाम है भैया, फिंकेल स्टीन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होता है, NaI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक। क्या बनेगा आपका, माइनस क्या निकलेगा भाई, Na और Cl तो निकलेगा ही ना, माइनस NaCl हो जाएगा, ठीक। फिर से समझाता हूं, SO2 समझो भैया, CH3 CH2 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 OH, ठीक। इसको SOCl2 में डायरेक्टली हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली भी है ऐसा, अभी रिएजेंट उसको बता रहे हो, रिएजेंट कौन सा है, ठीक। डायरेक्टली भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नहीं हो सकता। लेकिन एक ये भी तरीका जानते रहो कि पहले एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो, फिर ये आपका, क्योंकि यहां से समझ में आ रहा है, यहां पे एल्किल क्लोराइड रहे या एल्किल ब्रोमाइड रहे, एक CH2 कम है, ठीक है, लगा लो बेटा CH2, ठीक है। एल्किल क्लोराइड रहे या ब्रोमाइड रहे, आप फिंकेल स्टीन रिएक्शन कराओगे सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन भी लगता है एज अ कैटलिस्ट, तो क्या हो जाएगा, Na और Cl बाहर और ये आयोडीन आकर के CH2 से लग जाएगा, ये बना लेगा, ठीक। एक रिएक्शन, एक तरीका और है डायरेक्टली एकदम, अगर डायरेक्टली आपको चाहिए तो डायरेक्टली हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ लिख दें, C4H9OH, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस I2, ठीक है। ये भी रिएजेंट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस I2, तो ये दे देगा C4H9I, ठीक है। बिल्कुल, ये बेटा आपका ऊपर का है पोर्शन, ठीक है, ये ऊपर का है, क्लियर है ना। माइनस NaCl से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो भैया, माइनस NaCl से इज देयर एनी कंफ्यूजन, बोलो माइनस NaCl यहां लिख दें। NaI तो आपका मतलब लिया गया है ड्राई एसीटोन के साथ, ठीक है, एक सेकेंड, ड्राई एसीटोन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भैया, ड्राई, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख दे रहा हूं, फुल फॉर्म ही कर दे रहा हूं। चलिए फुल फॉर्म है, देखो ड्राई एसीटोन माइनस NaCl, अभी तो क्लियर है ना, ठीक। तो C4H9OH है ना, P, और ये आपका I2 हो गया, ये आपका। तो नोट्स भी बेटा देने के लिए, हाँ एक्चुअली तुम लोग को नोट्स भी मिल जाए ताकि लास्ट में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सोचता हूँ क्लियर लिखूं, है ना, तो घाच पाच हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं है। C4H9OH फॉस्फोरस I2 के प्रेजेंस में डायरेक्टली आपका बनाता है C4H9I, 1 आइडो, इसका नाम याद रखना बेटा, ये आपका है ब्यूटेनॉल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि अलग भी हो सकता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कर दिया, ये ब्यूटेनॉल याद रखना, और ये क्या है आपका आइडो ब्यूटेन। आई थिंक दिख तो रहा है ना भैया, हाँ ब्यूटेनॉल, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जानते रहो ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ब्यूटेनॉल का है, और ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइडो ब्यूटेन का है, ठीक। चलिए हो गया, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कन्वर्जन एक तरीके का है बेटा, कन्वर्जन करेंगे बहुत मजा आएगा, बिलीव मी बच्चों, कन्वर्जन में केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस आप कर रहे हो सारे रिएक्शंस आप कर ले जाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना, स्लो चल रहे हैं ना, मुझे भी थोड़ा फील हो रहा है कि मैं कुछ स्लो जा रहा हूं। दो और है, 10.7 में ही अभी सेकंड देखो भाई, सेकंड
सेकंड क्या है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। चलो क्लोरोब्यूटेन डायरेक्टली लिखे तो एक काम करते हैं, क्लोरोब्यूटेन लिखते हैं, क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, वही आपका आइडो, 1 आइडो, ठीक है, 1 क्लोरो करो या ना क्लोरो करो, अंडरस्टूड है, 1 आइडो ब्यूटेन, ठीक है बेटा, 1 आइडो ब्यूटेन। क्या करना पड़ेगा बोलो भाई, क्लोरोब्यूटेन ये आपका देखो 4 कार्बन हो गए और 1 पे क्लोरीन लगा दिया, ये तो और आसान नाम मिल गया है ना, ये तो और इजी है भाई, है ना, इजी, एल्किल क्लोराइड मिल गया भाई, डायरेक्टली बना बनाया पका पकाया, है ना, कुछ नहीं करना है। ये आपका आ गया आइडो ब्यूटेन, भी बना दें, ये हो गया आइडो ब्यूटेन। होप हाइड्रोजन वगैरह लगाने में अब तो नहीं दिक्कत होती होगी। प्लीज जिन्होंने लेक्चर्स प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं, ऑर्गेनिक आसान करना है आपको और मुझे उम्मीद है सभी को इजी करना है, तो ये प्लीज आप देखिए, देखो ड्राई एसीटोन मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, NaI, ठीक, सोडियम आयोडाइड, क्या निकलेगा, NaCl बाहर, आयोडीन लग जाएगा तो -NaCl, ठीक। आप -NaCl लिखो या +NaCl लिखो, प्लस लिखना है तो इसके बाद लिखना है, माइनस लिखना है तो एरो के ऊपर लिखना है, ठीक। तो ये आपका हो गया कौन सा, सेकंड। थर्ड की हम बात कर लें, थर्ड क्या है, ब्यूट-1-इन। चलो भाई ब्यूट-1-इन लिखें, ब्यूट-1-इन हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट-1-इन। से वही बनाना है फिर से, 1 आइडो यानी आपका CH3 CH2 CH2 CH2I, ठीक। हाँ अब देखिए क्या है भाई, आपका ब्यूट-1-इन से 1 आइडो ब्यूटेन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कैसे किया जाए भाई, पहले एक काम करते हैं, अगर यहां Br आ जाए, सोचो थोड़ा सा, अगर यहां Br आ जाए तो ये एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा, फिर वही आपका फिंकेलस्टीन, आसान हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन थी, दिस वॉज अ फिंकेल, FINKEL, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, ठीक। तो वही सेम आपका करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो, हमें एल्कीन वाले जो कार्बन, एल्कीन वाला कार्बन कौन है, ये और ये, उस कार्बन पे Br लेके आना है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो एक रूल आपने पढ़ा है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, याद आया, हमें एल्कीन वाले दोनों कार्बन में उस कार्बन पे लेके आना है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो अगर उस कार्बन पे लाने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, क्योंकि लेसर नंबर के पास जाता है तो मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। तो आप लिख दीजिए एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, एडिशन, ठीक। अब ये ध्यान देना, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो आप पेरोक्साइड जरूर लिख देना एटलीस्ट, ठीक है ना, पेरोक्साइड, है ना, पेरोक्साइड। अब यहां पे आप HBr ले लीजिए, HBr लेते ही क्या हो जाएगा, ध्यान दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, एक मिनट CH2 कर लो भैया, ठीक है, CH। अब ध्यान दो H, अब देखो Br यहां जुड़ेगा तो ऑब्वियसली H यहां जुड़ेगा, तब ब्रेक होगा ना बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ये CH2, भाई CH था, H जुड़ा तो क्या बन गया, CH था, H जुड़ा तो क्या बन गया CH2, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और CH2 में ये Br लगा तो क्या हो गया CH2, एक सेकेंड, CH2 Br, यस नो, CH3 CH2 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 Br। अब इसको ये बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्या लेना पड़ेगा, NaI लेना पड़ेगा, क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा, किसकी प्रेजेंस में लेना पड़ेगा, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, फिंकेलस्टीन नेमिंग रिएक्शन है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, ठीक। तो होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। एक सेकेंड आपको होमवर्क में दे देता हूं, एक क्वेश्चन खुद से करिएगा, ठीक है, बिल्कुल ये होमवर्क है बेटा, आपको करना है ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन टू ऑल से, ठीक है, ध्यान देना, ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेन 1 ऑल, है ना, ये डायरेक्टली ब्यूटेनॉल लिख लो, ब्यूटेनॉल, ठीक।
आपको क्या करना है, ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेनॉल बनाना है, ठीक है। ये आपका HW है, ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेनॉल बनाना है, ठीक है बेटा। तो प्लीज नोट डाउन और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका लास्ट स्लाइड होगी, ठीक है, आज के लिए। तो क्वेश्चन को यहीं पे हम अभी समाप्त कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन की सीरीज नहीं आना समाप्त होगी, कंटिन्यूअस सीरीज अभी आती रहेगी हेलोल्केन हेलोइन जब तक कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती। इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, पेपर का प्रिपरेशन अलग तरीके से होगा, पेपर की तैयारी न स्ट्रैटेजी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। राइट नाउ आई एम जस्ट कवरिंग द सिलेबस, अभी मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियर डियर चिल्ड्रेन, सिलेबस कंप्लीट होते ही जो आपका अभी ऑर्गेनिक मिशन मैंने चलाया है, ऑर्गेनिक ही चलेगा, ऑर्गेनिक का लास्ट तक मुझे जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, हाँ अब ठीक है, तो पेपर तैयारी जो होगी वो एकदम डिफरेंट होगी, जहां से आपको लगेगा कि हाँ सर इतना ही मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप सिलेबस पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है उस शॉर्टकट स्टडी के लिए भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। प्लीज सपोर्ट एवरीवन, RK Sir's चैनल, इट मींस वरुणा एकेडमी। थैंक यू।